कई बड़े लीडर हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और कई बड़े जो ब्यूरोक्रेट अब पॉलिटिशियन बन चुके हैं उनका भी अंदर जो जाना है वो लगातार इस समय चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो अब महज आधे घंटे का वक्त जो है वो बचा है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है। 11:15 बजे के आसपास में सभी वो डिग्नेटरीज जो हैं, जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे डी राजा हो, चाहे राहुल गांधी हो, उसके साथ साथ में प्रियंका गांधी है, वो इस समय कश्मीर घाटी पे पहुंच चुके हैं। और इस समय वो अब 11:15 या 11:20 के आसपास में SKICC के बिल्डिंग के अंदर जो है वो दाखिल होंगे और उसके बाद उनके साथ में खुद उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनके परिवार के जो लोग हैं, उमर अब्दुल्ला के बेटे जो हैं वो यहाँ पर अंदर पहुंचेंगे और 11:30 बजे माननीय अलजी महोदय का जो है वो आगमन होगा और उसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की जो शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। लगातार जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस चर्चा में इस बात का जिक्र हो रहा है कि अब 10 नहीं बल्कि सिर्फ 4 विधायक ही जो है वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला के साथ साथ में अब्दुल रहीम राठौर का नाम सामने आ रहा है, सुरेंद्र चौधरी और सकीना इट्टू, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही 4 विधायक जो है वो आज ठीक है। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए, ग्राउंड पर पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए। अकुश श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे? बदलता जम्मू कश्मीर क्या लगता है सरकार बनने के बाद और बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब केंद्र के साथ तालमेल बिठाने की बड़ी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला पर है? देखिए, आपने जो और बदलता हुआ शब्द कहा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बदलेगा किस तरफ? क्या जिस तरफ अभी सरकार चल रही थी उसी तरफ बदलेगा या कुछ उसमें फिर उल्टी धारा बहाने की कोशिश की जाएगी? मुझे, जहां तक मैं अपनी बात को कहूं, तो मुझे अभी नहीं लगता कि कोई उल्टी धारा बढ़ाने की बहुत बड़ी कोशिश की जाएगी। बातें जरूर होंगी बहुत सारी। हो सकता है शपथ ग्रहण के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें ही ये कोशिश हो कि साहब हम लोग धारा 370 अनुच्छेद 370 के लिए फिर काम करेंगे, उसको लाने की काम करेंगे। या ये भी हो सकता है कि और बातें की जाएं जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार ये कहती रही है, लेकिन उससे ज्यादा वो बात अब बेरोजगारी की करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है घाटी में, तो जम्मू में, और वो बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सके ये अपने आप में पूरे देश में सवाल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा सवाल है। और खासतौर से उसी वजह से जम्मू कश्मीर में लोग, युवाएं जो हैं, वो एक आतंक की धारा के साथ साथ कभी कभी जुड़ जाते थे, उनसे, उनके लोगों के लिए काम करने लगते थे। अब उसको कैसे उमर अब्दुल्ला की सरकार काम करेगी? और उमर अब्दुल्ला, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे जिससे केंद्र की सरकार से ज्यादा भिड़ंत हो। बातचीत हो सकती है, वाकयुद्ध हो सकता है, अपने आप को विपक्ष दिखाए रखने के लिए वो बातें करी जा सकती हैं, लेकिन वो कोई कानून व्यवस्था को लेके कोई ऐसा ढीलापन नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ है। प्रेम कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? बदलते सुर, बदलते तार, क्योंकि लोगों के लिए, हम सब के लिए बड़ी खुशी का मकाम है। आपको फोन आया है मंत्रालय के लिए? अब देखते हैं, फोन तो सबको आया है, फोन तो सबको आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से अब्सटेन कर रही है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस का कहना है कि वो मंत्री पद का वो हिस्सा नहीं होगी। अब ये नहीं है, अब कोलिशन में हम लोग इत्तेहाद में हमने इलेक्शन लड़ा है, आज भी वो इत्तेहाद में है। अब कांग्रेस ने क्या फैसला लिया है इसके बारे में मुझे इल्म नहीं। तो देखिए, श्रीनगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। लगभग बताया जा रहा है 50 से ज्यादा ऐसे वीआईपी मेहमान हैं किरण, जो आज शेरे कश्मीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल के अंदर मौजूद है। प्रेम कुमार जी, आपसे सवाल है मेरा सर, क्योंकि पहले चुनाव से पहले कुछ अलग ही सुर नजर आ रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है, सुर बदलते नजर आ रहे हैं बीजेपी को लेकर, तालमेल के भी दावे जो है वे किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमेशा ही स्थानीय सरकार को केंद्र सरकार के साथ तालमेल के साथ ही चलना होता है, ये परंपरा रही है। और इस बार का भी जो जिस तरह का जनादेश है, जनमत है, और तो केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाना एक बड़ा चैलेंज भी है। उसके बगैर हम देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या हश्र हो रहा है, कितनी मुश्किलें सामने आ रही हैं, तो उससे सबक लेकर के केंद्र सरकार से तालमेल की पॉलिसी पर उमर अब्दुल्ला चलेंगे जी। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो पूरी कोशिश थी, वो चुनाव में चूंकि एक परिणाम लेकर आई है, तो वो तस्वीर दिखेगी। राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का
केसी वेणुगोपाल का, इन सब का वहां मौजूद रहना इस बात की तस्दीक करती है कि इंडिया गठबंधन इसको अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। लेकिन सरकार चलाना एक डिफरेंट काम होता है, और सरकार में शामिल होना, घटक दल उसमें हो या न हो, उनका राजनीतिक रूप से पूरे देश में क्या सोच है उस पर भी निर्भर करता है। कांग्रेस चूंकि बीजेपी से हेड ऑन पूरे देश में करने वाली है, इंडिया गठबंधन को एकजुट रखते हुए, इसलिए वो समारोह में भी शामिल हो रही है और सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला भी उससे ही जुड़ा हुआ दिखता है कि उसको इंडिया गठबंधन। आपसे एक और सवाल रहेगा सर, क्योंकि आप एक जिक्र भी कांग्रेस का कर रहे थे। इन चुनावों के नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है, कांग्रेस का कद बढ़ा है या घटा है? क्योंकि हरियाणा में हार मिलना और वोट परसेंटेज तो बढ़ा, लेकिन हरियाणा में हार मिली, और वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आप एक सहयोगी पार्टी के तौर पर है, तो क्या लगता है कद बढ़ा या घटा कांग्रेस का? देखिए, गठबंधन में जब चुनाव लड़ा जाता है तो माना जाता है कि सभी सीटों पर सभी पार्टी चुनाव लड़ रही, कोई भी गठबंधन हो, तो गठबंधन की जीत तो उसकी जीत होती है। उसके बाद ये भी होता है कि जैसे वोट को एकजुट करने में पार्टी की क्या भूमिका रही। ठीक है। तो अगर कांग्रेस से अलग हट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ती तो क्या ये नतीजे हासिल कर सकती थी? एक नया नैरेटिव बिल्डअप होता वोट बंटने का, पीडीपी भी थी, एनसीपी थी, शायद वोट पोलराइज नहीं होता। क्योंकि ये गठबंधन हुआ तो वोट पोलराइज हुए और बाइपोलर इलेक्शन इसे स्टिल माना जाए कि ये गठबंधन की जीत है जो अभी नई सरकार बनने जा रही है। हम आपके पास वापस लौटेंगे प्रेम जी, उससे पहले मैं यहाँ पर सुनील जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण से पहले जो है बड़ी बात कह दी, यानी कि तालमेल केंद्र के साथ बैठाने की बात तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक सुर जो चुनावी दौरान में भी छेड़ा था उसी के साथ स्टिल है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। क्या, क्योंकि आप इससे पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है केंद्र के हाथ में है, तो संभवतः जो है कश्मीरी पंडित जो है वापसी कर सकते हैं, ये उनकी घर वापसी हो जाएगी, वापस से जम्मू कश्मीर में आएंगे। तो क्या अभी कोई डर लग रहा है इस तरह के जब उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आए हैं सामने? देखिए, जब इलेक्शन लड़ा जाता है उस समय जो है कुछ और बात होती है, और जब सत्ता में आती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद जो रवैया कुछ और होता है। जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले इलेक्शन से पहले कुछ भाषण और बताया, और जब वो जीत के आ गए उसके बाद जो जी आपके पास मैं वापस लौटूंगी। सुनील, हम सीधे यहाँ पर रमन का रुख करेंगे। रमन, क्या तस्वीरें हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय जो इंडिया ब्लॉक्स के नेता हैं उनका आना जो है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो बड़े लीडर हैं जिनको शपथ ग्रहण करना है, जिनके नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, उनका आना भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें में एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि भारी भरकम सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर सभी विधायक हों या फिर सभी जो नेता मंत्री बनने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गहमागहमी बहुत तेज हो चुकी है और अब महज सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय बचा है जब यहाँ पर शपथ ग्रहण का जो समय कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इस समय इतिहास रचने के लिए जो समय है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है, क्योंकि महज 15 मिनट के बाद जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर की जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है उसमें पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला शपथ लेंगे और उनके साथ 3 से 4 बिल्कुल हम आपके पास आएंगे वापस। रमन, अपना नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते भी रहेंगे। इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव तस्वीर शपथ ग्रहण की जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुनील जी, आपका रुख हम वापस से करेंगे और आप अपनी बात को पूरी कीजिए। जिस समय इलेक्शन हुआ था उसके बाद जो सत्ता में आए इस समय जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे आप इसको गठबंधन के साथ जोड़ो चाहे के साथ जोड़ो, लेकिन अल्टीमेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी मिलेंगे जिनके लिए उन्होंने कहा था। और यहाँ हम पूरा माहौल हमने होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग देगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो जो है वो मंत्रालय में नहीं रहेंगे, बाहर से सपोर्ट रहेंगे। सर, आप ले रहे हैं शपथ आज? नहीं, शपथ जिसको 4 ही ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि कुल 4 लोग ही जो है वो शपथ लेंगे। देखिए रमन, एक दिलचस्प बात ये है, आप जितने भी मेहमानों से पूछ रहे हैं कि आप शपथ लेने जा रहे हैं, कहीं भी कंफर्मेशन नजर नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा।